स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज पार्ट 2 है। जो हमने कल किया था उसका पार्ट 2। अधूरा सच झूठ के बराबर है और सरकारी अस्पताल मिडिल क्लास की मजबूरी है। आज उसका पार्ट 2 है। कल हमने आपको बताया था कि एक वीडियो हमने देखा, यहां पर एक लड़की एक डॉक्टर को किक कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में। वो वीडियो सामने आया। वो लड़की इसलिए किक कर रही थी क्योंकि उसको लगता था, उसके परिवार को लगता था कि उसके पिता की जो मृत्यु हुई है वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। उसके पिता पहले पीजीआई चंडीगढ़ में थे, वहां से उनको यहां शिफ्ट किया गया। वो बिल्कुल स्टेबल थे और एक डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये परिवार को लगता था। उसी गुस्से में उन्होंने डॉक्टर को किक किया। ये आप सब जानते हो इस एपिसोड के बारे में, कल मैंने आपको बताया। और वो किक करना बिल्कुल गलत था, किसी भी तरीके से सही नहीं था। ये भी हमने आपको कल बताया। और हमने आपको ये भी बताया, हो सकता है कि वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस से उसके पिता की मृत्यु हुई हो, और यह भी हो सकता है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस बिल्कुल भी ना रही हो। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। क्योंकि किसी पर मोहर लगाना किस बेस पर हम मोहर लगा सकते हैं कि नेग्लिजेंस हुई है या नेग्लिजेंस नहीं हुई है? यह मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह हमने आपको कल बताया था। उसका आज पार्ट 2 है। क्योंकि काम इस तरह से करना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसमें बाइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सच को ज्यों का त्यों आपके सामने परोस दो, फैसला आप करो। आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कल से लेकर अब तक अपडेट ये है, जो लड़की आप में वीडियो में दिख रही है, जो उस डॉक्टर को किक कर रही है, मार रही है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया। उस लड़की के ऊपर हुआ या उस मास के ऊपर हुआ जो उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के प्रेमिसेस में आया था। वहां पर कहते हैं कि अननोन एफआईआर हुआ, किसी का नाम नहीं है उस एफआईआर पे। एफआईआर हो गया, कहने का मतलब ये है। और जीएमसी के जूनियर डॉक्टर अभी भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल से लेकर आज तक स्ट्राइक पर है। वो काम नहीं कर रहे हैं। जनता परेशान है, सफर कर रही है। अब डॉक्टर चाहते हैं कि वो लड़की अरेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद हम कामकाज शुरू करेंगे। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मामला ये था कि लड़की ने एलिगेशन लगाया। एक साइड ये है, उस लड़की ने, उस परिवार ने एलिगेशन लगाया कि मेरे पिता की मृत्यु जीएमसी हॉस्पिटल बख्शीनगर में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है। यह है एक साइड। और दूसरी साइड ये है, जो वीडियो कहता है, जो डॉक्टर कहते हैं जिसके लिए स्ट्राइक पर हैं, उस लड़की ने डॉक्टर पर हाथ उठाया, उसको किक किया। बस ये वीडियो इस दोनों मुद्दों के बीच रहेगी। उस लड़की ने किक किया, मारा डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को। डॉक्टर स्ट्राइक पे चल गए। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दिया। तो जूनियर डॉक्टर्स को अब वो अपनी स्ट्राइक खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई हुई। एफआईआर लगना मामूली बात नहीं होती, मामूली बात नहीं होती। अक्सर घरों में लाखों रुपए की चोरी हो जाती है, लाखों रुपए की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, सिर्फ कंप्लेन दर्ज होती है। एफआईआर हुई उस वीडियो को माध्यम बनाकर, और मुझे लगता है कि आपको इंसाफ मिल गया। आपको अपनी स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए, पहला भाग। दूसरा भाग, जो परिवार एलिगेशन लगा रहा है कि उसके पिता की मृत्यु डॉक्टर की नेग्लिजेंस से वजह से हुई है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? हमने कहा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है डॉक्टर की नेग्लिजेंस हो सकता है डॉक्टर की नेग्लिजेंस ना हो। इस बात का फैसला कौन करेगा? इस बात का फैसला करेगी इंक्वायरी। इस बात का फैसला करेंगे वो स्पेशल कानून। जब इस तरह के एलिगेशन लगते हैं,
क्या इस बारे में कोई भी इनिशिएटिव लिया गया है अभी तक? एफआईआर तो हो गया, एक पार्ट, डॉक्टर का पार्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उस बच्ची का पार्ट, उस परिवार का पार्ट अभी भी ज्यों का त्यों है। आपने कोई इंक्वायरी इनिशिएट की? मैं आपसे जानना चाहता हूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सीनियर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बाइट दे रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स को। आप ये डिफेंड किस आधार पर कर रहे हो? क्या कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, या फिर आपको लगता है कि मेरे डॉक्टर जो है वो गलती कर ही नहीं सकते? मुझे लगता है उन कानूनों का सहारा लेना चाहिए जो इस तरह की सिचुएशन के लिए बने हैं। आपने परिवार का पार्ट, जो एलिगेशन परिवार ने लगाया है, जो उनको शक है कि वो तो यकीन से कह रहे हैं कि हमारे पिता की मृत्यु डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? हो सकता है सही हो, वो जो परिवार एलिगेशन लगा रहा है वो सही हो, वो कोई इन्वेस्टिगेशन में गया वो मैटर? नहीं गया। पुलिस के पास वो लोग गए थे, पुलिस के पास वो लोग गए थे, उनका पर्चा लेने से मना कर दिया। मुझे लगता है काउंटर पर्चा होना चाहिए था, नहीं हुआ। पता नहीं वो कानून ज्यादा जानकार है कि वो क्यों नहीं हुआ। जीएमसी कहता है, जीएमसी के सीनियर ऑफिशियल कहते हैं कि ये पीजीआई से इनको घर भेज दिया गया था कि चांसेस बड़े लेस हैं, चांसेस कम है, इनको बचाया नहीं जा सकता, इनको घर ले जाओ। लेकिन वो बेटी कह रही है, वो पूरा दिखा रही है पीजीआई का कि यहां कहीं भी लिखा है बता दो। उन्होंने कहा कि नर्सिंग के लिए घर ले जाओ, 10, 12, 15 दिन में फिर से आपको ओपीडी में दिखाना है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि उस परिवार के खिलाफ कोई एफआईआर तो लॉन्च हो गया, डॉक्टर को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन उस परिवार को क्या मिला अब तक? एक इंक्वायरी भी नहीं। मैं पहले से कह रहा हूं, क्या पता वो सच कह रही हो। इस बात का फैसला तो हम यहां बैठकर नहीं करेंगे ना, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एडम को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। एक आदमी की जान गई है और परिवार एलेज्ड कर रहा है, तो उसमें इंक्वायरी तो बनती है, इंक्वायरी तो बनती है। चाहे उस इंक्वायरी के बाद यह पता चल जाए कि कोई लापरवाही नहीं हुई थी, लेकिन इनको उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो तो आपने उसको तो सिरे से खारिज कर दिया। वो कैसे, किस आधार पर? कल हमारी रिपोर्ट इससे बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि वो भी रिपोर्ट सही थी, ये भी बिल्कुल सही है। हमने समझा था कल, क्योंकि जो किक मारना बिल्कुल गलत था, और ये जूनियर डॉक्टर हैं, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। कल से अगर अभी तक स्ट्राइक चल रही है तो पेशेंट को मुश्किलात आ रही हैं, इसका मतलब जूनियर डॉक्टर जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत है बड़ी हॉस्पिटल में। उनको तो इंसाफ मिला, एफआईआर हो गया। इस परिवार को अब तक क्या मिला? एक इंक्वायरी भी नहीं मिली। इनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है। किस बेस पर? वो क्या जादू की छड़ी है आपके पास जिसको घुमाकर आपने पता लगा लिया कि ये लड़की, ये परिवार झूठ बोल रहा है? कुछ तो बेस होना चाहिए उसका। वो बेस मुझे समझ नहीं आया। एक बार ऐसा ही केस एक दूसरे राज्य में हुआ था, यहां पे इसी तरह के इल्जाम जो है डॉक्टर पर लगे थे, उस हॉस्पिटल पे लगे थे, और एक खास तरह के कानून का इस्तेमाल वहां किया गया था। अगर यहां पे इंक्वायरी इनिशिएट होगी भी तो इंक्वायरी कौन करेगा? डॉक्टर्स। वो सीनियर ऑफिशियल जीएमसी के तो ऑलरेडी बयान दे चुके हैं प्रेस में कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। किस आधार पर पता नहीं। अगर आप ये कहते हो कि हम आपकी बात मान लेते हैं कि पीजीआई ने यह कहा कि इनको घर ले जाओ, सेवा करो, बचने के चांस बड़े कम है, मान लेते हैं आपकी बात। नेग्लिजेंस का मतलब यह नहीं होता, मरना तो हर इंसान को है। जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, वो मिट्टी में मिलेगा। क्या पता उस इंसान ने 12 दिन और जीना हो, 15 दिन और जीना हो, 20 दिन और जीना हो,
2 घंटे और जीना हो, वो 2 घंटे पहले आपकी नेग्लिजेंस की वजह से मर गया, वो 2 घंटे की लाइफ उसकी जाया हुई है, तो इसको आप किस श्रेणी में लोगे? लापरवाही की श्रेणी में। अगर जिस वक्त पीजीआई ने कह दिया था घर ले जाओ, इनके बचने के चांस बड़े कम है, जैसा कि जीएमसी कह रहा है, तो उस बंदे का वहीं गला दबा देना चाहिए था पीजीआई में ही, कि बचने के चांस तो है नहीं, यहीं मार डालो उसको। यह आपका जीएमसी का तथ्य बिल्कुल किसी आधार पर नहीं है। यह तो आपकी बेवकूफाना स्टेटमेंट था आपके पढ़े लिखे लोगों का। जीएमसी के सीनियर ऑफिशियल कह रहे हैं उसने तो मरना ही था, पीजीआई ने इसलिए वापस। पाजी आपने उसने 2 घंटे जीना हो, 5 घंटे और जीना हो, 2 दिन और जीना हो, 5 दिन, वो जिंदगी तो छीन ली उससे ना। अगर ये नेग्लिजेंस है तो मैं ये चाहता हूं उस परिवार को तसल्ली हो कि हमने जो शक था कि डॉक्टर की लापरवाही से ये सब हुआ है, उसके लिए एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई, उसमें पता चला कि ये नेग्लिजेंस नहीं था, उनको तसल्ली हो जाएगी। आपने वो इंक्वायरी इनिशिएट की ही नहीं। और अगर वो इंक्वायरी, इस रिपोर्ट के बाद अगर आपको लगता है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है, जम्मू कश्मीर की सरकार को लगता है कि इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन एलिगेशन के खिलाफ जो परिवार ने लगाए हैं उसको, कहीं वो सही तो नहीं है, अगर इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी करेगा कौन? ये भी बड़ा मुद्दा है। ये इंक्वायरी वो डॉक्टर जीएमसी के ना करें, उस कानून का सहारा लिया जाए जो बाहरी राज्य में केस हुआ था, उसके लिए स्पेशल लॉ बने थे, उसका सहारा। ऐसे लॉ हैं बीच में, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा यहां पर। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, आप क्या, उसका कोई बेस होना चाहिए। और जो जीएमसी कह रहा है कि इन्होंने, जो पीजीआई ने जवाब दे दिया इनको, क्या पता उन्होंने 10 दिन और जीना हो, जो मैंने कहा। मैंने अगर 30 साल अभी और जीना है, जब 20, 25, 40 साल और जीना है, मैं कह रहा था कि अगर मुझे अभी भी जिस लाइफ के पड़ाव में मैं हूं, मुझे 30 साल और जीना है, 40 साल और जीना है, उसके बाद मरना है, तो मुझे आज ही मार डालो, तूने 40 साल के बाद तो मरना ही है। यह बात आपकी बिल्कुल हजम नहीं हुई कि पीजीआई ने जवाब दे दिया था, बंदा जिंदा आया था आपके पास। तो इसलिए यह आपका तथ्य, मैं चाहता हूं कि अगर उस परिवार के खिलाफ, उस लड़की के खिलाफ एक अननोन एफआईआर हुआ है, किसी के नाम पे नहीं हो लेकिन एफआईआर हुआ है, तो दूसरे सिक्के को भी, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। जो परिवार जो एलिगेशन लगा रहा है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में लापरवाहियां नहीं होती, होती हैं, वहां भी इंसान काम कर रहे हैं, लेकिन वहां गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगा ये रिपोर्ट करने का मकसद ये था, मुझे लगा कि ये वन साइडेड हो रहा है। और जूनियर डॉक्टर जो, जिनके साथ मैंने पहले कहा बहुत गलत हुआ है, उनको नहीं मारना चाहिए, ये लाइफ लाइन है जूनियर डॉक्टर। लेकिन आपको इंसाफ मिल गया, उस पर एफआईआर हो गया है, आपको अपनी स्ट्राइक खत्म करनी चाहिए और एक इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए, एक स्पेशल टीम का गठन होना चाहिए जो जीएमसी की ना हो, जो इस एलिगेशन को जो परिवार ने लगाया है उसको निष्पक्षता से उसकी जांच करे, निष्पक्षता से उसकी जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अभी तक का जो अपडेट है इस केस में, ये वन साइडेड है, ये वन साइडेड है। बाकी फैसला आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।